नमस्कार दोस्तों। तो आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, ये सीएसआर फिजिक्स का ही क्वेश्चन है कि एन एटम ऑफ मास m कैन बी एक्साइटेड टू अ स्टेट ऑफ मास m प्लस डेल है बाय फोटोन कैप्चर। अब देखो हमारे पास सपोज ये क्या हो गया, एक एटम है जिसका मास कितना है m है और इसने क्या कैप्चर किया, फोटोन कैप्चर किया जिसका एनर्जी कितना है h म्यू एनर्जी है। सीधी सी बात है, समझ में आया। उसके बाद ये जो एटम है ये क्या चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। समझ में आ गई बात, लिखा हुआ है ना, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कितना मास हो गया, अब इसका जो मास है वो m प्लस डेल, ये इसका मास हो गया। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन विच कैन कोज दिस ट्रांजिशन। अब देखो, अब ये मास जो था ना, अब किस स्टेट में आ गया, ये आ गया मेरा एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है ना। कब आया एक्साइटेड स्टेट में, जब इस एटम ने म्यू फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया। तो वो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है, ये म्यू जो है फ्रीक्वेंसी है ये कितनी है जिसने ये ट्रांजिशन कर दिया, जिसे मास m से डेल m चला गया। समझ में आया, कोई डाउट है तो इस चीज़ को हम करते हैं। तो देखो हम अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर इसको, तो मैं पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। मास देखो m था ना, फोटोन एटम को हम रेस्ट में ये एज्यूम करेंगे क्योंकि उसने कुछ दे ही नहीं रखा है कि मूविंग कंडीशन में है, किस में है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम एटम का तो कितना हो गया, 0 हो गया। और हमारे पास जो फोटोन आ रहा है उसका मोमेंटम कितना हो गया, सीधी सी बात है एच म्यू अपॉन में सी, एनर्जी अपॉन में सी हो गया ना मोमेंटम उसका, फोटोन का। प्लस में ये किसका मोमेंटम आ गया, एटम का जो इनिशियली रेस्ट में था, तो रेस्ट में तो 0 हो गया। अब हमारे पास ये एटम आ गया जो एक्साइटेड स्टेट में है। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, फोटोन तो इसने कैप्चर कर लिया, तो इसका कुछ मोमेंटम होगा जिससे मूव करेगा। तो मान लो इसका मोमेंटम कितना हो गया, p। समझ में आया। फोटोन का प्लस में कुछ होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एटम्स को कैप्चर कर चुका है। तो हमारे पास सीधा सा ये कितना आ गया, एच म्यू अपॉन में सी इज इक्वल टू पी। दूसरे अब हम आगे बढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारे पास एटम था उसके पास कितना एनर्जी है, उसका मास कितना है, m(c²) एनर्जी है, और फोटोन का एनर्जी कितना है, h म्यू। बिफोर एब्जॉर्प्शन यही तो होगा हमारे पास। समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है। अब बात करते हैं इस चीज़ का। अब ये हमारे पास एटम है जिसका जो p मोमेंटम से चल रहा है, जिसका मास कितना m प्लस डेल m है, तो उसमें एनर्जी कितना हो जाएगा, m प्लस डेल m स्क्वायर c² p² c², 1/2। ये हमारे पास किसका एनर्जी हो जाएगा, इस एटम का एनर्जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस चीज़ को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। दोनों साइड हम स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आएगा h² μ² प्लस के 2mc² h म्यू इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ आएगा m प्लस डेल स्क्वायर सी की पावर प्लस 4 p² c²। समझ में आया। अब हम सीधा यहाँ क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे, तो ये साफ साफ दिख रहा है। अब देखो इसमें भी a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, m², देखो c का पावर 4 है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डेल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2m डेल 2ab, और ये कितना हो गया c की पावर 4, और प्लस में हमारे पास p² c²। कोई डाउट है। अब सीधी सी बात है, यहाँ से ये कट गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब और क्या चीज़ें की जा सकती हैं, यदि आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास कितना है, एच म्यू इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एच म्यू, इसको मैं ना यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एच म्यू इज इक्वल टू पी सी लिख सकता हूँ ना। तो एच म्यू क्या है, पी सी है, तो h² म्यू² क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल एम सी स्क्वायर एच म्यू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस डेल टू ये प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपली कट गया। कोई डाउट है यहाँ तक? तो डाउट होना नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास बचा। अब ध्यान से देखो, मैं ना देखो यहाँ पे 2 है, m है सी स्क्वायर, यहाँ पे 2 है, m है सी की पावर 4 है, तो मैं इसको ना कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे भी। तो मैं इस पूरे को यदि कॉमन लूँगा तो मैं ये पूरा ही मैंने कॉमन लिया तो 1 आ गया, प्लस दूसरा मेरे पास ये है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा मेरे पास आएगा, मैं एक्चुअली मैंने इसको काटना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने ना इसको कॉमन लिया। 2m और ये सी की पावर 4 है ना, तो 1 मिनट, यहाँ सी की पावर में ना 2 को नहीं ठीक है, पूरे को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ये हमने लिया तो कॉमन कितना आ जाएगा, ये नीचे 2m, ठीक है, ये डेल होना चाहिए और ये हमारे पास, हाँ ठीक है ना, ये चीज़ आ गया। तो सीधी सी बात है, कट रहा है, 2m कट रहा है। अब ये और क्या क्या चीज़ें कट रही हैं हमारे पास c कट रहा है और h भी कट रहा है ना। तो 2m से 2m तो हमने काट दिया, और ये c, तो हम इसको क्या लिखेंगे, h म्यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर से म्यू उड़ा देंगे, एक डेल c की पावर स्क्वायर 1 प्लस अपॉन में 2m। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। तो हम इसको अब म्यू हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, ये हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन में h1 प्लस डेल अपॉन में 2m, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो लेट अस सी द क्वेश्चन। तो कौन सा होगा, तो डेल सी स्क्वायर अपॉन में 2mh है कहीं पे, ये कुछ ये है हमारे पास, है ना, हमारे पास ये है। तो एक्चुअली में क्या है ना, 2m भी कॉमन लिया गया है यहाँ से, आप ना 2m भी कॉमन ले लोगे ना, ये जो है, तो हमारे पास देखो ये बन जाएगा, ये म्यू जो है इसके इक्वल आ जाएगा डेल सी स्क्वायर अपॉन में 2mh, सॉरी एच छूट गया शायद, है ना, हाँ ये भी मैंने कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले क्वेश्चन में मिलेंगे, पढ़ते रहिए।